सर ये जो मैच शुरू हो रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, सर ये काफ़ी टक्कर का मैच है इस बार। इसमें मैं आपको बताऊं सर, शुरुआत में जो टाइम है, शुरुआत का जो टाइम है, मतलब आप समझ लो कि 3:30 से मैंने लिखा है 5:27 तक। ये जो जोन है सर, ए के पास बहुत बढ़िया है। अगर आप ए पहचान जाते हैं तो ए पे आ जाइए। आपको मालूम है क्राइटेरिया क्या होगा वनडे का? 10 ओवर 45 रन, 4.5 से ऊपर के रन रेट होनी चाहिए। 80% का जोन है सर। जर्क बीच में आते रहेंगे तो आप पहचान जाएंगे ए कौन है इसमें। सर मैंने इनिशियली भी बोला है, क्योंकि सर उसके बाद का जो जोन है आप देखेंगे, 5:27 के बाद सा वो जो जोन है करीबन 6:27 तक सर, ये बी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और 6:27 पे नोड है, वो नोड भी बी को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है सर। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद का पोर्शन जो है वो बी के पास जा रहा है। मगर सर जब ये मैच शुरू, आप देखो 3:30 से, आप सोचिए कि 7 बजे फर्स्ट इनिंग ख़त्म होगी, 7:20-22 पे सेकंड इनिंग शुरू होगी, है ना सर। सेकंड इनिंग का देखिए फिर से पार्ट जो बहुत बड़ा है। और 7:22 से आप समझ रहे हैं 8:55 तक बहुत बढ़िया पार्ट जो है वो ए के पास जा रहा है फिर से। तो ए बहुत बढ़िया उसमें परफॉर्म कर रहा है। वहाँ नोड भी नहीं है सर, मगर प्योर प्लैनेट है, वो बिल्कुल क्लियर डिनोमिनेशन देते हैं प्योर प्लैनेट। नोड फिर भी थोड़ा बोथ साइड सपोर्ट करते हैं, मगर जो प्योर प्लैनेट होते हैं वो पूरा एक का साथ दे रहे हैं। उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए फिर सर। इंटरफेयर कैसे होता है कि भाई 80% का जोन चल रहा है और 3-4 विकेट आ गए। 80% बैटिंग का जोन चल रहा है, 5 की रन रेट से रन रेट आ रही है और 3-4 विकेट आ गए। आने नहीं चाहिए सर विकेट, 3-4 विकेट नहीं आ सकते हैं सर। कन्वर्स इस पे जाना चाहिए, कन्वर्स थ्योरम पे, कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब 8:55 से आप सोचिए 10:10 तक, ये जो है 9:34 तक तो आप देखेंगे कि बी हैवी है। और ये 9:34 से 10:10 सर, ये नोड है, ये फिर से ए को ही सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा सर। तो आप सोचिए ये बी बीच में आया 8:55 में, फिर से ए को सपोर्ट है। मगर उसके बाद सर 10:10 से 10:43 और 11:03, ये पूरा 1 घंटा बी बहुत हाई है। तो आप समझेंगे कि देखिए सर, इसमें ए भी बराबर आ रहा है, बी भी आ रहा है। लास्ट में अभी ये मैच कहाँ तक जाता है सर, 11:03 से 11:15 भी है। तो मैं तो बोलूँगा आप इसमें ट्रेडिंग करके बहुत साइड हो जाइए सर। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे बताने की जो लिखी है, ये सब मैंने लिखा है इनिशियल ले करना, इसमें बढ़िया है माइनर। इनिशियली आप बड़ा भी कर सकते हैं, 55-60 के ऑड्स हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या नीचे जाए और ले कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दूसरी टीम आएगी, है ना सर। नहीं सीधा तो निकलेगा नहीं। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी कौन है। थोड़ा सा करने के बाद आप देख सकते हैं तो ये भी कौन है। तो डेफिनेटली दोनों तरफ फ्लिप आएगा ही आएगा इसमें। और दूसरी बात मैंने वैदिक से भी कहा है सर, बोथ साइड मैच है। न्यूजीलैंड थोड़ा सा ऊपर है पाक से, बस सर पाक बहुत टफ फाइट दे रहा है। और इसमें मैंने जगह जगह बता दिया है आपको कहाँ पे 2 आवर्स शुरू में जो है 4.5 की आरपीओ से आना चाहिए। और नहीं तो ज़्यादा विकेट आने चाहिए अगर बॉलिंग डोमिनेट है तो। बॉलिंग डोमिनेट होगी तो गेम ही ख़त्म हो जाएगा सर, फिर तो ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो तो जो ए पे नहीं है वो लो, बिल्कुल लो ऑड्स पे बी पे आए, क्योंकि 2 घंटे में तो काफ़ी नीचे कर देंगे ऑड्स अगर बॉलिंग डोमिनेट होती है, जो भी ए डोमिनेट होता है तो आपको तरीका देख लेना है कौन डोमिनेट कर रहा है। जैसे ही शॉट पड़ने लगे, ज़रूरी नहीं है 45 रन तक, देखेंगे आप 2-4 शॉट पड़ते हैं, 3-4 ओवर में बढ़िया खेलते हैं, बैटिंग बढ़िया खेलती है तो समझ लीजिए बैटिंग भी है और वो बहुत बढ़िया खेलेगी। अब अगर सर बी में इंटरफेयर हो जाता है, अब 80% है, 80% में बढ़िया रन रेट होनी चाहिए। अब 2 घंटे में आप सोचिए 28 ओवर तक हो जाते हैं। 28 ओवर में आप सोचिए सर 2 घंटे में 5 के रन रेट से 140 रन बन जाने चाहिए, 5 के रन रेट से, या बन जाने चाहिए बढ़िया। और रन और विकेट भी 1-2 ही आनी चाहिए। अब 3-4 विकेट आ जाएंगी, 4-5 विकेट तो इंटरफेयर हो जाएगा सर। फिर तो डेफिनेटली वो साइड मैच हो जाएगा ना अपने आप ही। तो आप यहाँ पे बहुत केयरफुली और ऑब्ज़र्व करके रहिए। और बहुत साइड मैच है, वैसे बेसिकली विन तो मुझे बी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट का जो जोन है वो बी के हाथ में जा रहा है बहुत बढ़िया। मगर सर ए भी कम नहीं है, शुरुआत में ए 2 घंटे बढ़िया खेल गया, तो इसीलिए हम इनिशियल ले पे फोकस कर रहे हैं। और बहुत साइड ट्रेड कर लीजिए आप इसमें, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।